टीका नहीं लगाए हैं, कुछ हो जाएगा तुमको, इतना ह्यूमिलेशन हमने सहा। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, नहीं लगाना अपन को। एक एक शब्द जो मेरे मेंटोर ने कहा था वही हुआ। ये तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं बाबू, कि ये जी न्यूज, ये क्विंट, इंडिया में जितने भी न्यूज चैनल है ना, सब ने ये न्यूज चलाई 20 सेकंड के लिए, रात को 2-2:30 बजे। कोई देख ना ले ज्यादा लोग। वो न्यूज क्या थी? आप आरटीआई डाल दो अगर मैं गलत हूं। वो युद्ध ये थी दोस्तों, सारी वैक्सीनेशन कंपनी ने गवर्नमेंट को बोल दिया है ऐसे, देखिए साहब ऐसा है, जिन्होंने टीके लगाए हैं उनको हार्ट अटैक आने की संभावना है, हमसे गलती हो गई, वैक्सीनेशन में कुछ ऊंच नीच हो गई थी। गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है। मुझे नंबर चाहिए था कि कितने परसेंट। मेरी रिसर्च स्टार्ट हो गई, गुरु का साथ मिल गया। इजरायली स्टडी, वो भी सरकारी इजरायली स्टडी ने पूरा प्रूफ कर दिया, जिन लोगों की आयु 40 साल से कम है और उन्होंने टीका लगवाया है, उनके कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस हैं 50%। अब याद करो, कोविड जब जो लोग नहीं लगा रहे थे, आप लोगों ने उनका मजाक बनाया होगा, आपने सेल्फी लगाई थी, आई एम वैक्सीनेटेड। ऐसा कोविड वैक्सीन में क्या डाला गया है कि लोग सडनली दे आर डाइंग ऑफ हार्ट अटैक। टाइप यस, अगर आपने अपने आसपास कुछ डेथ्स देखी हैं, राइट, कोई डांस कर रहा है वो मर गया, कोई जिम में रनिंग कर रहा था वो मर गया, कोई वीडियो आई होगी आपके पास, वो बच्ची बेचारी परिणीता जैन भाई की शादी में डांस कर रही थी, ठीक है। तो मेरे पास आज की डेट में 1000 एविडेंस है, आप उस पर क्लिक करो, रीड करो, क्लिक करो, रीड करो, क्लिक करो, रीड करो, सारे सरकारी। अब आपको यह समझना है कि एक्चुअल में कोविड वैक्सीनेशन में क्या था। पहले एक एविडेंस से स्टार्ट करते हैं। टीम कैन यू प्लीज गिव द लिंक इन द चैट बॉक्स। मेरी टीम ने एक लिंक दिया है, इस पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। इस पे आप क्लिक कीजिए और मैं आपको सबसे पहले दो ऐसे लोगों से मिलवाना चाहूंगा, अगर ये मिल गए इनके चरण पकड़ के माथे लगा लेना भाई। कहां कुछ है? यूरोपियन पार्लियामेंट। टाइम फॉर द ट्रूथ ऑन द प्रेजेंस ऑफ ग्राफीन इन दी कोविड 19 वैक्सीन्स। कहां पे? यूरोपियन पार्लियामेंट। ये कोई बंगाली दवाखाना तो नहीं है। अगर आपको यूरोपियन पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन पूछना है दोस्तों, आपको पहले यूरोपियन पार्लियामेंट के बाहर आपको प्रूफ करना पड़ेगा। कितनी बारी? 5 बारी, ठीक है। अगर उस बात में सच्चाई होगी तब आप यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर पूछ सकते हैं। ये तो देखो कॉमन सेंस की बात है, आपको भी पता होगी। A recent investigation by Dr. Ricardo Delgado Martin and the technical report by Dr. Pablo Campra detected of graphene in COVID vaccines by micro-RMM stethoscopy claim that COVID-19 vaccines contain graphene। अब ये तो हो नहीं सकता मैं चले जाऊं पार्लियामेंट में। भारत सरकार, 2024 में गोलगप्पे 10 रुपए के 5 आते थे, अभी 10 रुपए के 4 हो गए हैं, मुझे रैप्ट मार के भगा देंगे। तो इन्होंने, अब ये पूरा पढ़ लेना, गीगा हर्ट्स वगैरह ये सब क्या है, मैं आपको सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं कि आपने क्या करवा लिया है। आपने कोई मिठाई खाई है, उसमें एक चांदी का वर्क होता है, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। मिठाई होती है उसमें चांदी का वर्क होता है, कितना पतला होता है, टच करो गायब हो गया, कहां गया भाई। उससे 100 गुना पतला डायमंड के स्लाइसेस कर सकते हो आप। चांदी का वर्क, उससे 100 गुना पतला डायमंड, डायमंड से 1000 गुना पतला ग्राफीन ऑक्साइड। ये उन दोनों साइंटिस्ट ने यूरोपियन पार्लियामेंट में बोला, 1000 एविडेंस और दे दूंगा। अब मानो कुछ ऐसा कि ये एक पानी का पाइप है, ये एक पानी का पाइप है, इसमें पानी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर मैं छोटे छोटे ब्लेड्स डाल दूं तब भी पानी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि अगर मैंने पानी की स्पीड बढ़ा दी, जुर्र, तो वो जो ब्लेड्स हैं वो पानी के पाइप के एजेस को काट देगा। बात समझ में आई? टाइप यस इन द चैट बॉक्स, राइट, कि मैंने क्या समझाने की कोशिश करी। बहुत बढ़िया। अब ये पानी का पाइप नहीं है दोस्तों, ये आपके हार्ट की 3 आर्टरीज हैं, ठीक है साहब। आपके ब्लड में है ग्राफीन, घूम रहा है। आप कर रहे थे रनिंग, वॉक, डांस, आप थके, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया, अब ग्राफीन पूरी बॉडी में घूम रहा है। जैसे ही ग्राफीन यहां पहुंचा, आर्टरीज हो गई कट, सडन डेथ। गेम समझ में आया?
टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ये वो दो दिग्गज समझा रहे हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में, 1,000 सबूत मेरे पास। एक एक वैक्सीनेशन कंपनी ने भारत सरकार को ज्ञापन दे दिया है कि भैया अब आप देख लो, वो तो हमने टीके लगवा दिए, कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। यू आर इन अ नो मैन्स लैंड। यू आर इन अ नो मैन्स लैंड। आई एम वैक्सीनेटेड। और कुछ माताओं ने अपनी डॉटर्स को एचपीवी वैक्सीन लगा लिया। भाई भगवान मुझे जहर दे दो। भाई तुम किस मिट्टी के बनो भाई? बिना किसी चीज की पड़ताल किए बस बट रहा तो लगा लिया। किसने आपका ब्रेन वॉश कर दिया था? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहां से क्या करना है। डर मुझे भी लगता है, मेरी भी हजार कहने पे मेरी बहन ने लगवा लिया, चुपचाप लगवा के आ गई वो, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब आपको यह समझना है कि ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इज ईएमएफ। चाइना में 400 लोग लाइन से खड़े हुए थे। 400 के 400 आधे सेकंड में ढेर हो गए। मीडिया ने दिखाया नहीं। विसल ब्लोअर्स कह रहे हैं ये एक एक्सपेरिमेंट था कि जो लोग वैक्सीनेटेड है, अगर उन पे 6G फटाक से फेंकें तो कितनी देर लगेगी मरने में। अब आपको गेम क्या समझना है दोस्तों, कि आपकी बॉडी में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ये मेरे हाथ में चुंबक है ना, चुंबक, ये देखो चिपक गया, चिपक गया। ये पीछे से करूं, यहां से नहीं चिपक रहा है। तो आपकी बॉडी की एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, आपकी बॉडी की एक मैग्नेटिक फील्ड है। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके डिवाइसेस में भी है। जैसे फोन हो गया, मोबाइल हो गया, टावर हो गया, राउटर हो गया, स्विच बोर्ड हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, स्विच बोर्ड्स हो गए, फ्रिज हो गया, स्विच, पंखे हो गए, एसी हो गए, इनमें भी एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। अब आपके बॉडी में क्या है? ग्राफीन। ठीक है, और आपने अपनी जिम में रख लिया फोन। मान लो आप मेल हो, आपने अपनी बॉडी में फ्रंट पॉकेट में फोन रखा हुआ है, तो आपके नपुंसक होने के चांसेस कितने बढ़ गए? 2.5 गुना, 2.6 टाइम्स। मैं परसेंटेज नहीं बोल रहा हूं। तो मुझे सपना तो आया नहीं था। द जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन में ये पब्लिश हुआ। तो फोन तो जरूरी है, बट फ्रंट पॉकेट में रखोगे तो भैया तुम गए। अब क्या होगा, इतने कमजोर कमजोर बच्चे, टाइप 1 डायबिटीज, ऑटिज्म, हाइट बढ़ नहीं रही है। हमारा बचपना जंगलियों वाला था, इनका एकदम कोमल कोमल है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपका जो स्पर्म काउंट है, मोटिलिटी है, मॉर्फोलॉजी है, टेस्टोस्टेरॉन है, ये ध्वस्त हो चुका है। कंट्रीज लाइक नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बर्मा, इनका स्पर्म काउंट इज बेटर देन इंडियंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पेन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस। अब होता क्या है, ये जो आपका जो शत्रु है वो इनविजिबल है। ठीक है। अब ये जो फोन है, ये जो लैपटॉप है, इट वॉज नॉट मेंट फॉर योर लैप्स। डेस्कटॉप, लैपटॉप, फोन को बोला जाता है, फोन का असली नाम है पाम टॉप्स। इट वॉज नॉट मेंट फॉर योर पाम्स। राइट। अब ये जो स्टडी बोल रही है, ऐसे मोबाइल टावर सबने देखे हैं टाइप यस, गोल गोल होते हैं, कोई लंबे लंबे होते हैं, टाइप यस, इफ यू हैव सीन दिस मोबाइल टावर। तो ये स्टडी ये बोलती है, ये स्टडी ये बोलती है कि हाँ, अगर फीमेल रखेगी, फीमेल पे भी आ रहा हूं मैं, फीमेल तो हाथ में पकड़ लेती हैं, जेब में वो भी रख लेती हैं। ये स्टडी ये बोल रही है कि अगर आपका घर 500 मीटर के दायरे में आता है इस मोबाइल टावर से, तो आपके चांसेस ऑफ डिप्रेशन, आपसे चांसेस ऑफ कैंसर, आपके चांसेस ऑफ चिड़चिड़ापन, आपके चांसेस ऑफ इंसोम्निया विल इंक्रीज। कितना? विल इंक्रीज, विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है। अब दूसरी चीज आपको यह समझनी है, जितने भी माताएं बहनें हैं, आप देखो 2001 या 2002 में फोन्स आए थे। उससे पहले फोन इतने कॉमन नहीं थे, रिलायंस निकाले थे। आप याद करो 2000, 1999 पीछे चले जाओ, आपके शहर में कोई आईवीएफ हॉस्पिटल था ही नहीं। अब आपके शहर में, एक शहर में 40-50 आईवीएफ हॉस्पिटल है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। राइट। क्योंकि दीदी हो गई प्रेग्नेंट, अब दीदी बोर हो रही थी, दीदी ने हाथ में पकड़ा मोबाइल, दीदी ने देखा नेटफ्लिक्स पूरी रात, और ऐसा 9 महीने हुआ, तो बच्चा तो होगा भैया। वहां पे स्पर्म काउंट आपका 0 है, दीदी के हाथ में मोबाइल है, तो शक्तिमान तो आप पैदा करोगे नहीं, देश को कमजोर करके कमजोर कमजोर बच्चे पैदा करोगे। अब आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे। राइट। अब आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं एविडेंस भी दे रहा हूं। अब शायद आप कोरिलेट करो, बात तो सही है यार। ठीक है। अब यही रेडिएशंस अगर आपके घर में है, तो आपका जो 5 साल का बच्चा है उससे कम, उसको ये रेडिएशन 60% ज्यादा डैमेज करेंगी एज कंपेयर टू यू एंड मी।
क्योंकि इनके टिश्यूज वगैरह सॉफ्ट होते हैं ना। और मैं तो एविडेंस दे रहा हूं सरकारी, द नेशनल आर्काइव्स गवर्नमेंट ऑफ यूके। अब बात समझो आप, बच्चों की हाइट इतनी लंबी क्यों नहीं हो रही है, बच्चे इतने फिट क्यों नहीं हैं। एक क्लासरूम में चले जाओ, नर्सरी के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड की क्लास में किसी स्कूल में घुस जाओ, क्लासरूम में 15 बच्चों के चश्मा चढ़ा होगा, 10 बच्चे टाइप 1 डायबिटिक होंगे। तो ये जितनी भी गलती है पेरेंट्स की है, ठीक है। अब ये देखो, अगर बच्चा ग्रोइंग एज का है तो ये स्टडी ये बोल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बायोलॉजी एंड मेडिसिन, सरकारी है ये भी, कि 10 साल की 10 से 15 साल की जो एज होती है उसमें 153% ज्यादा डैमेज होगा, ठीक है। अब बच्चों ने लगा ली यहां पे हेडफोन्स और ईयरपॉड्स वायरलेस, तो जैसे पॉपकॉर्न है माइक्रोवेव में, उनका ब्रेन पॉप 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 कर रहा है। फिर बोलोगे भाई हमें एंग्जाइटी क्यों है, पैनिक अटैक्स क्यों हैं, राइट। अभी कुछ लोग मुझे उसी पे सुन रहे होंगे, वायरलेस पे। फिर आपकी ईवी गाड़ियां आ गई हैं। हम मरना पसंद करेंगे दोस्तों, बट हम ईवी गाड़ी में नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमें पता है ईवी गाड़ी में बैठने के बाद शरीर का क्या हाल होने वाला है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अभी तक आपको अपने शत्रु की पहचान नहीं है। आपको अपने शत्रु की पहचान है ही नहीं। आप लगे हुए मेरा प्रोटीन कम ना हो जाए, मेरे बाइसेप्स कम ना हो जाए, मेरा स्टेमिना कम ना हो जाए, मेरी चक्रा हीलिंग हो जाए, अनुलोम विलोम कर लेती हूं मैं, तो भैया कितने लोग ठीक हो गए ये करके, राइट। अब समझना आपको ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस द चाइल्डहुड ओबेसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाईफाई कैन कॉज ब्रेन इंपेयरमेंट। अब देखो क्या होता है, ये स्टडी ये बोल रही है, अगर आपने राइट साइड से फोन सुना है तो ये स्टडी बता रही कि इन लोगों के राइट साइड पे ट्यूमर ज्यादा हो रहे थे। जो लोग लेफ्ट साइड से ज्यादा फोन सुनते हैं, ये स्टडी ये बता रही है कि इनके लेफ्ट साइड में ट्यूमर पाया गया, राइट। अब आपने भी कभी गौर किया होगा कि जब ये फोन आपने 15-20 मिनट ऐसे अपने कान पे लगा लिया और रखा सुनने के बाद, आपका कान हल्का हल्का लाल और हल्का हल्का गर्म हो जाता है, टाइप यस, राइट। अब यहां से आपको यह समझना होगा कि जितना आप अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जीज को पहले समझ पाएं, तभी आपके सामने एक सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि ये सब चीजें आपने कभी गौर करी ही नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ग्राफीन इन माय ब्लड, इसीलिए द प्रॉब्लम इज बिगर, ठीक है। और जिनका चलो बेबी हो गया आईवीएफ से, कितनी अच्छी बात है, बट माय पॉइंट इज आईवीएफ ही क्यों, राइट। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब फोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड। अब करना क्या है ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने अपने मेंटोर से पूछा कि भाई सर ये क्या चल रहा है, मतलब इतने लोग मर रहे हैं, है ना, क्यों, मतलब इट्स लाइक अ वेरी घबराहट सी हो रही है, क्यों वैक्सीन बनाए गए, क्यों ये सब चीजें हो रही हैं। तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया एंड इट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन माय अंडरस्टैंडिंग कि यार बात लॉजिकल बोल रहे हैं सर। तो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया कि भाई देखो ऐसा है, ये दुनिया जो है करीब करीब 850 करोड़ हो चुकी है, 800 850 करोड़। और ये अर्थ, ये पृथ्वी 100 करोड़ लोगों के लिए बनी थी। 100 करोड़ तो बहुत कम हो गया, कहते ये 100 करोड़ लोगों के लिए बनी थी, ये 800 करोड़ हो गया है। जितने भी दुनिया के एलिट्स हैं, गवर्नमेंट के ऊपर जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं, हु रन्स द वर्ल्ड, उनको ना मैं जानता हूं ना आप जानते होंगे, दे आर ओनली वर्किंग इन वन एजेंडा, दैट इज डीपॉपुलेशन, फुल स्टॉप। तो मैंने कहा सर इसका कोई सबूत, कह रहे कोई गवर्नमेंट ऐसे सबूत देगी नहीं। एक बुक उन्होंने मुझे बतलाई, इस बुक का बैक कवर में क्या लिखा है, द ट्रुथ हैज बीन हिडन फ्रॉम अस व्हाइल अ ग्लोबल पॉलिसी ऑफ मास डिपॉपुलेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन हैज बीन कैरिड बिहाइंड दी। इसमें क्या है, व्हाट आर द टूल्स फॉर डिपॉपुलेशन, जियो इंजीनियरिंग। अगर आप अभी बैठे बैठे गूगल पे डालो सोलर इंजीनियरिंग बाय बिल गेट्स, क्या लॉजिक है भाई। बिल गेट्स चाचा बोल रहे हैं कि पृथ्वी बहुत गर्म हो रही है, तो हम जियो इंजीनियरिंग या सोलर इंजीनियरिंग करेंगे, यानी पिछले 10 सालों से आपके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आया है, बीच में एक लेयर है। अब आपको भाई ये क्या लॉजिकल बात है, आपको सिखा दूंगा मैं लेयर, अभी चिंता मत करो। बोलो अरे यार ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, बादल ग्रे ग्रे क्यों लग रहे हैं, व्हाइट वाले क्लाउड्स तो दिखते ही नहीं है अब, राइट। फ्लोराइडेशन ऑफ वाटर सप्लाईज, तो आपको जो पानी पिलाया जा रहा है, हेमा हेमा मालिनी जी ने जो आरओ का पानी आपको पिलाना स्टार्ट कर दिया, फिर कैंगन वाटर आ गया, जीएमओ, नकली खाना, वैक्सीनेशंस, फॉल्स फ्लैग टेररिस्ट अटैक एंड इकोनॉमिक वारफेयर।
इसमें लाइव पॉलिटिशियंस के कबूलनामे हैं कि यस वी आर गोइंग फॉर या डीपॉपुलेशन। अब इसमें हमारे गुरुजी ने एक बात और बताई, वो बोले कि भाई देखो ऐसा है, भारत सरकार ने बोला हम दो हमारे दो, टोटली फेल्ड। रात दिन तब एक और नई चीज निकाली गई लोगों को इनफर्टाइल करने के लिए, वो था देश का नमक, टाटा नमक, आयोडाइज सॉल्ट। फिर भी पॉपुलेशन नहीं रुकी। और आप लोग, आयोडाइज बहुत कमाल की चीज होती है। नाउ आपको, मेरे को लग रहा है कितने बुरे लोग होंगे लोगों को मार रहे हैं, बट इफ यू स्टडी देम, इफ यू रीड देम, दे आर वेरी थिक स्किन। उनको पता है अगर अभी पॉपुलेशन नहीं रोकी, 2040-50 तक इंसान इंसान को खाने लग जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, टेक अ डीप ब्रेथ, वन मोर, एंड से आई विल कम आउट ऑफ दिस वेब। बोलो, आई विल कम आउट ऑफ दिस वेब। राइट? तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस पूरे गेम को। इस 3 घंटे की वर्कशॉप में आप बहुत कुछ देखने वाले हैं। इस वर्कशॉप की एंड में मैं आपको कुछ बोनसेस दूंगा। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एक व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। वहीं पे मैं आपको एविडेंसेस, आई मीन बोनसेस दे पाऊंगा। आप मुझे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि भाई तुमने रिकॉर्डिंग भी नहीं दे रहे हो, रिप्ले भी नहीं दे रहे हो। मैंने प्रॉमिस ही नहीं किया मैं दूंगा। मैंने जो प्रॉमिस किया है उसमें से एक पार्ट है ये ब्रह्मस्त्र, ये बोनसेस। राइट नाउ, इसको या तो आप स्कैन कर लो या इस जूम लिंक पे क्लिक करके, मैंने चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। आपके पास 30 सेकेंड्स है, फटाफट करो, टाइम कम है दोस्तों। डन? टाइप डी इन द चैट बॉक्स इफ इट इज डन। हाँ जी। इस व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप जोड़ोगे तो यहां पे सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ये बोनसेस मिल जाएंगे। आप चाहो तो बाद में व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ भी सकते हो, देयर इज नो कंपल्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। डी 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 डी, कुछ लोग अनेबल टू कनेक्ट बोल रहे हैं, दोबारा रिफ्रेश कीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, मैं अभी आगे चल के दोबारा आपको एक बारी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। ठीक है, मैं दोबारा आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। ठीक है, और या फिर आप एक काम कीजिए, अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए चैट बॉक्स में। जो लोग जुड़ नहीं पाए हैं, अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, मेरी टीम आपको जोड़ लेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक हो गई ये दुनिया जहां पे लोग दवाइयां खा रहे हैं, सर्जरी करा रहे हैं। मैं आपको एक नेचुरोपैथी की दुनिया दिखाता हूं। मेरे कुछ केस स्टडीज हैं, इसमें आप देखो, शिखा मोदी, थायराइड, ब्रेन ट्यूमर, इनकी रेडिएशंस चल रही थी। कॉर्न इन फीट, है ना, नमनेस। इन्होंने टोटल 20 किलो वजन कम किया है। मैंने 7 किलो क्यों लिखा है, जब इनका इंटरव्यू ले रहा था मैं, तब 7 किलो कम हुआ है। तो मैं यही बोलूंगा, ये तो दूरदर्शन पे आने के लिए लाइव है। मैं सोचता हूं वो लोग अपना चेहरा कहां छुपाएंगे जो बोलते हैं कि थायराइड, ब्रेन ट्यूमर ठीक नहीं होता, वेरिकोज वेन्स ठीक नहीं होता। डेविड, 4 हॉस्पिटल ने बोला 3rd स्टेज कैंसर, एक ने बोला 4th स्टेज। एयरफोर्स से रिटायर्ड है, एयरफोर्स। डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां 3 दिन में परमानेंटली हट गई, 2.5 साल हो चुके हैं। कोई कैंसर का नामो निशान नहीं, कोई किडनी रिमूव करने की नौबत नहीं आई, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। हालांकि मैं रिपोर्ट्स में बिलीव नहीं करता हूं, सब कुछ नॉर्मल है। इनका भी करीब करीब 28-29 वजन कम हुआ है। यहां पे 20 किलो लिखा है क्योंकि जब इनसे बात की तब 20 किलो वजन कम हुआ था। एयरफोर्स के रिटायर्ड हैं भाई साहब, ये एयरफोर्स के रिटायर्ड। और कम से कम इन्होंने अकेले ने एयरफोर्स के 200 200 250 लोगों को हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करवाया होगा पकड़ पकड़ के। सुगुना छल्ला, इसरो से रिटायर्ड, अब तो 71 की हो गई हैं। तो इन्होंने बोला कि 40 साल इन्होंने अस्थमा की गोली खाई है, 40 साल इन्होंने वो जिसमें से 20 साल इन्होंने इनहेलर लिया है, बीपी की गोली 20 साल, अर्थराइटिस की गोली 25 साल। मैंने बस इनको यही बोला कि मैडम, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, इसरो से रिटायर्ड हैं, आपने तो ये जिंदगी की जंग ही हार ली, इतनी दवाइयां, ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा। यू आर राइट विशाल। 100 दिन में इनकी तीनों दवाइयां चली गई। और मैं भारत सरकार को बोलता हूं कि भैया मुझे दूरदर्शन पे लाओ, ये भी आएंगे। मुझे बस ये लगता है कि यार जो बोलते हैं एलोपैथी वाले कि ये ठीक नहीं होता बीपी, ये मुंह कहां छुपाएंगे अपना। जो इन्होंने इतना एक मार्केट में एकदम नेगेटिविटी सी कर दी है कि आपको लाइफ टाइम गोलियों पे रहना पड़ेगा।
मेरे पास तो 45,000 लोग हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे, इतना प्यार करते हैं कि मैं उनको बोलूंगा भाई तुम्हें दूरदर्शन पे आना, आ जाओ, अभी आ जाएंगे। ये 21 साल का लड़का 28 गोलियां खा रहा था एक दिन में, मम्मी रो रही बैठे बैठे सुबह सुबह के। राइट। नवजोत कौर जब हमसे मिली, इसको 9 महीने से पीरियड्स नहीं आए थे। इसकी गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला कि आप फलाने फलाने हॉस्पिटल में चले जाओ, टेस्ट करवा लिए। वहां पे डॉक्टर साहब ने बोला कि बेटा देखो ऐसा है नवजोत, आपको अपना यूट्रस और ओवरीज तो निकालनी पड़ेंगी। इनको 9 महीने से पीरियड्स नहीं आए थे। हमारे साथ जुड़ी, तीसरे हफ्ते इनके जो पीरियड्स आए उसमें इतने मोटे लंबे लंबे क्लॉट्स थे, डार्क मैरून कलर के, अगर मैंने अभी दिखा दिया वहीं बेहोश हो जाओगे। ये भी आ जाएंगी दूरदर्शन पर लाइव कि मेरे ऐसे ऐसे नेचुरोपैथी से ठीक हुए, बिना सप्लीमेंट्स के, बिना दवाइयों के। राइट। मतलब इनका पेट दबाओ फूला हुआ था, डकारें निकलती थी, अजीब सा केस स्टडी था ये। ये देखो 4th स्टेज कैंसर कैसे ठीक होता है भाई। ब्रेन ट्यूमर की रेडिएशन चल रही थी, ट्रीटमेंट के बीच में पता चला कि इनका तो लंग का भी फोर्थ एल के पॉजिटिव 4th स्टेज लंग कैंसर, और कीमो वीमो सब करा लिया था इन्होंने। इनको घर भेज दिया। आपको भी पता है अस्पताल से घर क्यों भेजा जाता है, कि सेवा कर लो। ये नेचुरोपैथी में आ गए। ये सारे के सारे केस स्टडीज मेरे यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्डेड है, जिसको पूरी देख के तसल्ली करने, अभी लिंक दे दूंगा मैं आपको। मैं बस ये बोल रहा हूं, आप मेडिकल इंडस्ट्री के चुंगल में हो, ये मेडिकल साइंस के लोग हैं। इज दैट क्लियर? टाइप सी इन द चैट बॉक्स। ये दूरदर्शन पर लाइव आएंगे। भैया लोग मर रहे हैं। एलोपैथी वाले भाई साहब, आपका जूता हमारा चरण, आप लेके आओ, आपने कितने ठीक कर दिए कैंसर वाले। होम्योपैथी साहब आप भी ले आओ, आयुर्वेदा जी सर आप भी ले आओ। एक क्लैरिटी होनी चाहिए ना, एक क्लैरिटी। और जो झूठ है उसको लटका दो। तूने झूठ दिखाया, उसको लटका दो वहीं पे पब्लिकली, जैसे इराक में करते हैं। ये टाइम आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे केस स्टडीज हैं। हम यहां पे केस स्टडी खेलने नहीं आए हैं, बट क्योंकि आपके माइंड को लगता है ये सब चीजें ठीक नहीं होती हैं, तो आपको बताना जरूरी था। अब हम इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, न्यूरो साइंस फॉर ब्रेन हीलिंग, कि कैसे आपका ब्रेन हील करता है। ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको एक चीज पहले क्लियर करनी पड़ेगी, आस्क वाई बिफोर हाउ। मैं ये जानना चाहता हूं आपको क्या बीमारी है। आप क्या चैट बॉक्स में लिखने का कष्ट कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, फलानी प्रॉब्लम है, मैं रीड करता हूं, मैं नाम लूंगा किसी का। अगर मुझे लगता है कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती है तो मैं आपको साफ बोल दूंगा, बीपी, स्लीप एपनिया, B12, पीसीओडी, थायराइड, डिप्रेशन, स्टोन्स, सोराइसिस, पीसीओडी, गॉलब्लैडर स्टोन, टाइप 1 डायबिटीज, ब्लोटिंग, अरे 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 धीरे धीरे धीरे, शुगर, रोमाटिड अर्थराइटिस, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, गर्ड, ब्लोटिंग, फैटी लीवर, कैंसर, आईबीएस, डिप्रेशन, लंग फिब्रॉइड्स, बीपी, हील पेन, रोमाटिड अर्थराइटिस, शुगर, डायबिटीज, बॉडी एक, एसिड रिफ्लक्स, सेक्सुअल प्रॉब्लम, ओवरी सिस्ट, एंग्जाइटी, अर्थराइटिस, बीपी, एलर्जी, यूट्रस, वेरिकोज वेन्स, न्यूरो प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, 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 यूरिन इन्फेक्शन, इंडाइजेशन, अस्थमा, स्किन डिजीज, शुगर, टेनिटस, सेक्सुअल प्रॉब्लम, बीपी, ब्रेस्ट पेन, फैटी लीवर, मेमोरी लॉस, मेंटल इलनेस, डाइजेशन प्रॉब्लम, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, वेरिकोज वेन्स, व्हाइट पैच। अरे बाप रे, ये हमारा भैया, मुझे घबराहट सी हो गई बांके बिहारी। सीजर्स, फैटी लीवर, एसिडिटी, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, इरेगुलर पीरियड्स ऑफ माय वाइफ, ओवरी सिस्ट, राइट, रोमेटोइड अर्थराइटिस। स्वस्थ भारत का है इरादा, देखो स्वस्थ भारत हमारा। ओ भैया, वर यू बॉर्न विद दीज डिजीजेस? अभी भी आ रही हैं डिजीजेस। वर यू बॉर्न विद दीज डिजीजेस? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या आप इन बीमारियों के साथ जन्म लिए थे? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। नो यू आर नॉट। क्या किसी ने आपको यह बोला था? क्या किसी ने आपको यह बोला था कि सर डायबिटीज पैदा हुई है, मुबारक हो, अरे सर ट्विंस थायराइड होंगे? नहीं। मुझे लगता है 90% ऑफ दी बीमारियां ये आपके या तो मैरिज के बाद या जॉब के बाद, जब आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सेडेंट्री हो जाती है, तब ये बीमारियां आई होंगी अधिकतर। टाइप यस। और अभी भी बीमारियों के नाम आ रही है, और अभी भी बीमारियों के नाम आ रहे हैं लंबे चौड़े। राइट। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं, आपकी जो बीमारियां हैं वो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं। आप लाइफस्टाइल ठीक नहीं कर रहे, खाना पीना ठीक नहीं कर रहे, जड़ पे नहीं जा रहे, आप दवाइयां खा रहे हो, और दवाइयां आपका लाइफ ही कम कर दे रही हैं। राइट। अब आपको यह समझना होगा, ये जितने भी बीमारियां आपने नाम लिए अभी भी आ रही हैं भाई। राइट। अभी भी बीमारियों के नाम आ रहे हैं, डिप्रेशन, अर्थराइटिस। ठीक है।
ये जितनी भी बीमारियां हैं इनको एक बारी के लिए साइड कर दो कि मैं अर्थराइटिस, मैं बीपी, मैं थायराइड, मैं कैंसर, मैं वेरिकोज वेन्स, मैं ब्रेस्ट कैंसर, मैं फलाना कैंसर, मैं एंडोमेट्रियोसिस, राइट। इन सारी बीमारियों को आप साइड कर दो और एक वर्ड पे फोकस करो, दैट इज एनर्जी। अब एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, कौन बताएगा? अब बहुत बढ़िया बढ़िया डेफिनेशन दे दोगे एनर्जी की। एनर्जी इज माई ऑरा, एनर्जी इज माई वाइब्रेशंस, एनर्जी इज माई फ्रीक्वेंसी, राइट। अब बहुत बढ़िया बढ़िया, एनर्जी इज प्राणा, आ गया प्राण ऊर्जा। अब बहुत बढ़िया बढ़िया लल्लन टॉप डेफिनेशन दोगे भैया। मैं आपसे प्रैक्टिकली पूछ रहा हूं एनर्जी क्या है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल सा आंसर देता हूं, एग्री करना नहीं करना आपकी मर्जी। मेरे गुरु ने बोला कि भाई देखो, एनर्जी एक प्रैक्टिकल आंसर में तुम्हें बताता हूं विशाल। एनर्जी इज ग्लूकोज इन द ब्लड। आपका जो ब्लड है शरीर में, 4-5 लीटर जितना भी खून है, उस खून में कितनी चीनी है, कितना शुगर, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, जो भी आप नाम देना चाहो। आप देखो ये दोस्तों, आपकी मॉर्निंग असेंबली में कभी कोई बच्चा फेंट हो गया हो, जैसे मान लो, है ना, उस बच्चे को असेंबली से उठा के सिक रूम में ले गए, बेहोश हो गया था वो। सिक रूम में उसको ग्लूकोन डी पिलाया गया। ग्लूकोन डी, अरे बेटा तुम बेहोश हो गए, अरे बेटा ग्लूकोन डी पियो, ग्लूकोन डी पियो। तो उस बच्चे ने ग्लूकोन डी पिया और इस बच्चे में एक ताकत सी आ गई, ग्लूकोन डी पीते ही ऊर्जा सी आ गई, टाइप यस, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो ये जो ग्लूकोमीटर मेरे हाथ में है, जिससे हम ग्लूकोज नापते हैं अपना, इसमें मेरी रीडिंग आ रही थी 140। मान लो मेरी रीडिंग गिर गई, 100 हो गई, 80 हो गई, 60 हो गई, 40 हो गई, 30 हो गई, 25 हो गई। भैया 20-30 पे तो इंसान मर जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज नीचे गिर गई ना। 20-30 पे कोई भी इंसान, कोई भी जानवर मर जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, आपकी एनर्जी, अगर मैं भी हाथ उठा पा रहा हूं, अपने गले से बात कर पा रहा हूं, एक्सरसाइज कर पा रहा हूं, वो मेरे शरीर में कितनी चीनी है उसी का नाम एनर्जी है। टाइप एजी, इफ यू एग्री। ये प्रैक्टिकल आंसर हो गया ना। अब फ्रीक्वेंसी क्या है भैया, वाइब्रेशन क्या है, ठीक है, आप जाओगे एडवांस में, एक सिंपल लॉजिकल भाषा। तो मैं आपसे यह बोल रहा हूं कि इफ एनर्जी इज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज एनर्जी, तो आपको अपनी बीमारी की जड़ पे हथौड़ा मारना है। आप जड़ पे हथौड़ा नहीं मार रहे, आप सिम्टम्स पे काम कर रहे हो बस फालतू में, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आपको दुनिया में फर्स्ट टाइम पता चलेगा कि आपको बीमारी कौन सी है। आपने तो लिख दिया चैट बॉक्स में जो लिखना था। अब मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट टाइम आपको पता चलेगा कि आपको बीमारी क्या है। इफ एनर्जी इज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज एनर्जी, आप सभी लोग डायबिटिक हैं। किसी को यहां पे सिंपल खांसी आती हो, या कोई कैंसर लास्ट स्टेज वाला मरीज यहां बैठा हो, अभी मरा कि अभी मरा, यू ऑल आर डायबिटिक। पूरी दुनिया डायबिटिक है। अब आप बोलोगे नहीं बेटे, मुझे तो थायराइड है, मुझे तो बीपी है, मुझे तो वेरिकोज वेन्स हैं। अब प्रॉब्लम क्या है ना दीदी, हम सब बहुत पढ़े लिखे हैं भाई, हम इतना पढ़ लिए हैं कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब बोलो मुझे तो यार, मैं तो मोटी हूं, मुझे तो, मेरा तो शुगर नॉर्मल है। अब बेटा मेरे घुटने जवाब दे गए, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरा ग्लूकोज नॉर्मल आ रहा है। अब ये अनपढ़ता है। आप एक पिंजरे में फंसे हुए हो, ट्रैप में फंसे हुए हो, और ये पिंजरा में खोलने की कोशिश करता हूं, भाग जाना, उड़ जाना, फिर तो वहीं बैठे रहना, मैं तो बैठे ही हुए आप, मरते दम तक बैठे रहोगे इस पिंजरे में। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप डायबिटिक क्यों हो। लंबी सांस लो बच्चों, लंबी सांस। तो सबसे पहले आपको समझना होगा डायबिटीज क्या है। अगर आपको पता है वेरी गुड, अगर नहीं पता तो वेरी वेरी गुड, मैं आसान कर देता हूं। आपने खाली पेट अपना ग्लूकोज चेक किया, 100 के ऊपर आ गया, तो भैया तुम लग गए डायबिटिक के पेशेंट। आपने किया भोजन, 2 घंटे बाद अपने अपना शुगर चेक किया, ग्लूकोज चेक किया, पीपी जिसको बोलते हैं, वो आ गया 140 के ऊपर, तो आप डायबिटिक। ठीक है। HbA1c आपका आ गया 5.6 या उसके ऊपर, तो आप डायबिटिक। ये क्या है, थ्रेश होल्ड। ठीक है, ये क्या है, थ्रेश होल्ड। मुझे पता है आपके मन में चल रहा होगा, नहीं मेरा तो उसके नीचे ही आता है, फिर भी आप डायबिटिक हैं। ये एक डायबिटीज का थ्रेश होल्ड है। अभी मैं इसको चैलेंज नहीं कर रहा, अभी यही मान लेते हैं कि हाँ चलो यही है। अब मुझे आप ये बताओ, व्हाट डज डायबिटीज मींस इन नेचुरोपैथी। मैं एक नेचुरोपैथ हूं, राइट।
अगर मेरी आवाज 100% क्लियर आ रही है, टाइप 100 इन द चैट बॉक्स। चेक 1 2 3, चेक 1 2 3, चेक 1 2 3, चेक 1 2 3, चेक 1 2 3। अगर मेरी आवाज 100% आ रही है, ओके, अब आ रही है अच्छी, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं, व्हाट इज डायबिटीज इन नेचुरोपैथी? व्हाट इज डायबिटीज इन नेचुरोपैथी, इसको समझते हैं। आपके शरीर में जब भी कोई बीमारी आएगी, सिंपल खांसी है, बलगम बनता है, या मान लो किसी के शरीर में भयंकर मैडम रूप आगे का सर। कोई कैंसर आ गया है, आपका जो ब्रेन है आपको बचाने के लिए, मेरा ब्रेन मुझे बचाने के लिए कुछ हथियार निकालता है, कुछ टूल्स निकालता है, ठीक है। अब उस हथियार से, उस टूल से ब्रेन हमें बचाने की कोशिश करता है कि ये बीमारी एडवांस लेवल में ना जाए, वहीं खत्म कर दिया जाए। जैसे मान लो, सिर्फ बीमारी नहीं, मान लो मुझे भूख लगी है, तो मुझे भूख का सेंसेशन किसने दिया? ब्रेन ने एक केमिकल रिलीज किया, मैंने कहा मम्मी भूख लगी है, खाना देना। अब यहां पे बिल्डिंग में आग लग गई, तो मेरे ब्रेन ने मुझे बोला भागो, हम भाग गए। ये भी हथियार है। अभी वो देखो वहां पे सांप आ गया मान लो, तो या तो मारूंगा फाइट और फ्लाइट, या भागूंगा। तो आपके ब्रेन, अब मुझे खुजली हो रही है, मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ठीक है, मुझे नींद आ रही है, मैं जाके सो जाऊंगा। तो ब्रेन क्या कर रहा है? ब्रेन आपको हर वो टूल मुहैया करा रहा है जिससे आप सुरक्षित रहें। उन सारे टूल्स का एक कलेक्शन है, हजारों लाखों के उसमें ये टूल्स होंगे। उस टूल्स को हम बोलते हैं मेडिकल की भाषा में, इसको लिख लीजिए दोस्तों, टारगेट 100 मॉडल ऑफ द ब्रेन। क्या बोलते हैं? टारगेट 100 मॉडल ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अब मान लो मेरी जो रीडिंग है वो आ गई 300। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अभी आपके सामने मान लो अपने यहां से थोड़ा सा ब्लड निकाला, प्रिक करके ऐसे देखा, और रीडिंग आ गई 300, 300। इसका मतलब मैं डायबिटिक हूं? किसने बोला मैं डायबिटिक हूं? ना आपने बोला ना मैंने बोला, इस मशीन ने घोषित कर दिया, इस नंबर ने घोषित कर दिया 300 कि मैं डायबिटिक हूं। अब ये 300 का नंबर क्या है बाबू? 300 आ गया, 400 आ गया, 250 आ गया। इसको पहले समझते हैं कि 300 का मतलब क्या है, ताकि आप सारी बीमारियां समझ जाओगे आज। 300 का मतलब यह है, मेरा नाम विशाल सैनी है, मेरी हाइट कितनी है? 5 फीट 9 इंच के करीब मेरी हाइट है। मेरे शरीर में कितना ब्लड होगा? मेरे शरीर में ब्लड होगा 4 लीटर, 4.5 लीटर, 5 लीटर। तो मान लेते हैं मेरे शरीर में, आप मोटा मोटा मान लो मेरे शरीर में ब्लड है, मोटा मोटा मान लो 4 लीटर। तो ये 1 लीटर की बोतल है, इस बोतल के अंदर मेरे शरीर का 1 लीटर खून आ जाएगा, ठीक है। इस बोतल में मेरे शरीर का दूसरा लीटर खून आ जाएगा, इस बोतल में मेरे शरीर का तीसरा लीटर खून आ जाएगा, और यह है चौथी। इन 4 बोतलों में मेरे शरीर का 4 लीटर खून आ जाएगा, ठीक है साहब। अब मेरी रीडिंग कितनी आ रही है? मेरी रीडिंग आ रही है 300। ये ग्लूकोमीटर है, मैंने कहा मेरी रीडिंग मान लो आ रही है 300। इस 300 का मतलब क्या है? 300 का रीडिंग का मतलब कि मेरे शरीर के 1 लीटर खून में जो चीनी की मात्रा है वो है 3 ग्राम। अगर मेरी रीडिंग आती 400, इट मींस मेरे 1 लीटर खून में 4 ग्राम चीनी है, ठीक है। बट मेरी रीडिंग क्या आ रही है? मेरी रीडिंग आ रही है 300। तो 300 मतलब 1 लीटर में 3 ग्राम, इसी को बोलते हैं mg पर डेसिलीटर। बात समझ में आ रही है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर बात समझ में आई, राइट। तो 300 रीडिंग आई, 1 लीटर में 3 ग्राम, तो दूसरे वाले लीटर में भी 3 ग्राम हुआ, तो ये 6 ग्राम हो गई चीनी मेरी बॉडी में। मेरे शरीर में 1 लीटर खून और है, इसमें भी 3 ग्राम, 9 ग्राम हो गई। मेरे शरीर में 1 लीटर खून और है, तो 3 ग्राम, यानी कि 3 6 9 12। यदि मेरी रीडिंग आ रही है 300 और मेरी बॉडी में है 4 लीटर खून, तो 3 × 4 12 ग्राम। इट मींस मेरे शरीर में चीनी की मात्रा कितनी है? 12 ग्राम, राइट। मेरे शरीर में चीनी की मात्रा कितनी है? 12 ग्राम। एक सेकंड, चेक 1 2 3, चेक 1 2 3। मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? टाइप 100, टाइप 100, बहुत बढ़िया, राइट। ब्रेन हमको बचाने के लिए पहला हथियार निकालेगा। अब वो पहला हथियार क्या है? मेरे शरीर में नसें देख रहे हो? देखो ये नस जा रही है ग्रीन ग्रीन, ये यहां डिवाइड हो गई, ऊपर जा रही है,
है ना, एक इधर जा रही है। ये देखो यहाँ पे और भी नसें दिख रही हैं, ग्रीन ग्रीन गुच्छा सा बना हुआ है। तो सर से लेके पांव तक, सर से लेके पांव तक हमारे शरीर में बहुत सारी नसें हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज भी नसी है, एक मोटी नस है वो। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, और वेन से भी छोटी कैपिलरीज है, ये सारी ब्लड वेसल्स। अगर मैं सारी नसें अपने शरीर की निकाल दूं, ऐसे निकलेंगी नहीं बट एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं अपने सारे शरीर की नसें निकाल दूं और एक रस्सी बनाऊं, तो वह रस्सी इतनी बड़ी बन जाएगी कि पृथ्वी का 2.5 चक्कर लग जाए। टाइप OMG इन द चैट बॉक्स, ये हमारी एक ब्यूटीफुल शरीर है, भगवान ने बनाया है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको पता है जो कैपिलरीज है, सबसे पतली वाली, जो दिखती भी नहीं है आंखों से, कैपिलरीज की अगर कितनी कैपिलरीज है आपके शरीर में? लगभग लगभग 2,500 करोड़ कैपिलरीज आपकी बॉडी में है दोस्तों। फिर रिपीट कर रहा हूं, आप गूगल कर लेना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्लड वेसल्स इन माय बॉडी, राइट? तो पृथ्वी का 2.5 चक्कर लग जाएगा। पृथ्वी का 2.5 चक्कर, इतनी नसें आपकी बॉडी में है। यही है आपका सबसे बड़ा ऑर्गन, नसें। ठीक है, अब भूल जाओ कि किडनी बड़ी है या लीवर बड़ा है या स्किन बड़ी है, हड्डियां बड़ी हैं। ये है आपके सबसे बड़ा ऑर्गन। अब अब यही इसी को ठीक करना है। अब आप नोटपैड पे लिखो, ब्लड वेसल्स इज इक्वल टू हाईवे। आप अपने नोटपैड पे लिखिए कि हम नसों को एक नाम दे रहे हैं। ब्लड वेसल्स इज इक्वल टू हाईवे। जैसे आगरा दिल्ली हाईवे है, दिल्ली जयपुर है, जयपुर मुंबई है, मुंबई से पुणे हाईवे है। कई हाईवे चौड़े होते हैं आर्टरीज की तरह, कई सड़कें पतली होती हैं ब्लड वेसल्स की तरह, बिल्कुल कलियां कूचे होते हैं, है ना, बिल्कुल वेन्स और कैपिलरीज की तरह। तो आप अपने ब्लड वेसल्स को नाम दे दीजिए दोस्तों, हाईवे। मैं जब ब्लड वेसल्स बोलता हूं, मतलब आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, सबको मैंने एक वर्ड दे दिया, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स इज इक्वल टू हाईवे। अब आप अपने नोटपैड पे लिखिए, ब्लड वेसल्स इज इक्वल टू हाईवे। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स के अंदर है ब्लड। ब्लड को नाम दे दीजिए ट्रक, TRUCK, ट्रक, TRUCK, ट्रक। क्लियर हुआ? टाइप सी इन द चैट बॉक्स। सारी नसें मिला के क्या है? हाईवे। ब्लड क्या है? ट्रक। अब उस ट्रक में, जैसे ट्रक में माल लदा होता है, यानी ट्रक को मतलब ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज यानी चीनी होनी चाहिए। कितनी? 1 लीटर में 1 ग्राम। मेरी कितनी है? 1 लीटर में 3 ग्राम। तो 2 ग्राम एक्स्ट्रा हो गई, 2 × 4 8 ग्राम। अब ये 8 ग्राम चीनी मुझे बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज, BP, पता नहीं क्या क्या बीमारी मुझे दे सकती है। अब ब्रेन नहीं चाहता कि मैं बीमार पड़ूं। अब ब्रेन निकालेगा अपना हथियार नंबर 1। पहला हथियार निकालेगा ब्रेन। वो हथियार क्या है? ब्रेन ने खतरा देखा कि भैया 8 ग्राम चीनी ज्यादा है, विशाल मरमरा जाएगा, तो विशाल को बचाओ। तो ब्रेन आपके ब्लड को एक मैसेज भेजेगा, एक तालमेल है बॉडी का। ब्रेन आपके ब्लड को एक मैसेज भेजेगा कि भैया ब्लड, वो जो 8 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी है, देखो बहुत डेंजरस है, हम नहीं उठा सकते इतना भार। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड, हम इतना लोड नहीं उठा सकते। तुम एक काम करो, ब्रेन ब्लड को बोल रहा है वो 8 ग्राम चीनी तुम हाईवे पे फेंक दो। हाईवे क्या है? ब्लड वेसल्स। तो ब्रेन ने बोला ठीक है साहब, जैसा आप बोले। तो वो एक्स्ट्रा 8 ग्राम चीनी आपकी नसों पे फेंक दी गई। नसें कितनी है? पृथ्वी का 2.5 चक्कर। वो एक्स्ट्रा 8 ग्राम चीनी आपकी नसों पे फेंक दी गई। आपकी नसें शुगर कोटेड हो गई, उस पर चीनी गिर गई। तो ये देखो आप, पहले आपकी नसें बिल्कुल इलास्टिक थी, ठीक है, फ्लेक्सिबल थी। अब इस पे चीनी गिर गई, ये शुगर कोटेड हो गई, तो आपकी नसें हार्ड हो गई, टाइट हो गई। तो जैसे ही किसी की नसें हार्ड होती हैं, हाई चांसेस यहां से एक बीमारी निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि इस व्यक्ति को कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी? इस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो जाएगी हाई बीपी की, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? द फोर्स ऑफ ब्लड जो आपकी नसों से टकरा रहा है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ऊपर वाला नीचे वाला, 120 80, 120 80, ये होना चाहिए। अब क्योंकि आपकी नसें हार्ड थी,
जितनी जोर से ब्लड आया उतनी जोर से वापस चला गया। मानो ये दीवार है, मैंने हाथ में, मेरे कॉस्को बॉल है, मैं जोर से मारी, ये मेरे हाथ में आएगी बॉल। अगर वो दीवार ना होके गद्दा होता तो दीवार वहीं गिर जाती बॉल। बात समझ में आ रही है? टाइप यस एवरीबडी अगर आपको बात समझ में आ रही है। राइट, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, आपकी नसें हार्ड हो गई। अब आपने जब चेक किया, अब वो बहुत हाई आ गई, 170/105। तो कोई भी पैनिक कर जाएगा कि अरे भाई इतनी हाई बीपी, हाई बीपी, अरे भागो भागो अस्पताल भागो, क्लिनिक भागो, डॉक्टर को दिखाओ। क्लिनिक पे भी आपकी हाई थी, तो आपको लिख दी एक बीपी की गोली। कितने लोग बीपी की गोली खा रहे हैं? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, या आपकी फैमिली में कोई खा रहा है? टाइप एफ इन द चैट बॉक्स। तो आपको लग दी बीपी की गोली। अरे बाप रे, मी 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 एफ 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 मी मी। ठीक है, अब ये लोग क्या खा रहे हैं? बीपी की गोली। आपने देखा होगा बीपी की गोली खाई, कुछ मिनटों में बीपी डाउन। फिर एक रात को खा ली, बीपी डाउन। आपने कभी प्रश्न नहीं पूछा कि साहब ये बीपी की गोली ऐसा क्या करती है मेरा बीपी नीचे चले जाता है? आपने बस खा ली। आपका ब्लड प्रेशर कौन डिसाइड कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1। मेरा ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर, किसी जानवर का ब्लड प्रेशर, किसी चिड़िया का ब्लड प्रेशर कौन डिसाइड कर रहा है? आपका हार्ट। आपका हार्ट पंप करता है, धक धक धक, तो वो ब्लड ही तो फेंक रहा है। वही ब्लड तो आगे प्रेशर बनता है। बीपी की गोली जिसने खाई, बीपी की गोली का एक ही काम है, आपके हार्ट को वीक करना। बीपी की गोली खाने से पहले आपका हार्ट था धक धक धक। अब आपकी जिंदगी में आई बीपी की गोली। बीपी की गोली खाने के तुरंत बाद आपका हार्ट पंप करेगा ऐसे, कमजोर, धक धक। जब हार्ट स्लो पंप कर रहा है दोस्तों, तो वो स्लो ब्लड फेंकेगा। जब आप चेक करोगे आपका बीपी नॉर्मल। मेरा सवाल यह है सभी बुद्धिजीवियों से, क्या आपके ब्लड वेसल्स हार्ड अभी भी हैं? बिल्कुल है। क्या आपने अपने हार्ट को वीक करके कोई बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिया? नहीं। अब यह व्यक्ति जो अपने हार्ट को हर रोज 2 गोलियों से कमजोर कर रहा है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 5 साल बाद एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ओपन हार्ट बाईपास तो होगा ही। बात समझ में आ रही है? जो मैं बोल रहा हूं इस पर रिसर्च करो। बीपी की गोली तो बड़ी प्यार से खा ली ना 1 मिनट में, इस पर रिसर्च करो कि क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतना अनर्थ हम अपने शरीर के साथ कर रहे हैं। तो ये सस्ता नशा करना बंद करो, अपने आप को एजुकेट करो। अब इमेजिन करो, ये व्यक्ति एवरीडे बीपी की गोली खा रहा है, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, खुश है, मेरा बीपी नॉर्मल। भगवान, अब तो भगवान हो। आज नहीं तो कल उसको हार्ट पेशेंट बनना ही है। ब्रेन सारा तमाशा देख रहा है। ब्रेन ये नहीं चाहता कि आप बीपी के पेशेंट बन जाओ, या हार्ट के पेशेंट बन जाओ, या डायबिटिक बन जाओ। अब ब्रेन करेगा मेरा मालिक तो नालायक है, गोलियां ठूस रहा है, मर मरा जाएगा, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो आपका ब्रेन आपको बचाने के लिए एक हथियार निकालेगा, सेकंड नंबर का। क्या मैं वो आपको दूसरा हथियार बता सकता हूं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। बहुत बढ़िया। ब्रेन ने खतरा देखा, अब ब्रेन आपको बचाने के लिए मैदान में कूद आया है। अब ब्रेन दूसरा हथियार निकालेगा, क्योंकि ब्रेन आप पे हंस रहा है, आपकी नालायकी पे हंस रहा है ब्रेन। तो ब्रेन बोलता चलो कोई बात नहीं, हमको ही ठीक करना है। ब्रेन आपके ब्लड को, यानी ट्रक को एक संदेश भेजेगा, एक मैसेज भेजेगा। वो संदेश क्या है? कि बेटा ब्लड, बेटा ट्रक, वो जो चीनी तुम नसों पे फेंक रहे थे ना, तुम नसों पे फेंकना बंद कर दो। विशाल की नसें बहुत हार्ड हो गई हैं, मर मरा जाएगा कार्डियक अरेस्ट से। सिद्धार्थ शुक्ला मर गया, राजू श्रीवास्तव मर गया, सतीश कौशिक मर गया, सुष्मिता सेन बाल बाल बच गई। यंग लड़का है, अच्छा काम कर रहा है, मर मरा जाएगा। तो तुम काम करो, चीनी को नसों पे मत फेंको। वो जो एक्स्ट्रा 8 ग्राम चीनी है ना, उसको विशाल सैनी के अलग अलग ऑर्गन्स में डाल दो। 1 ग्राम तुम देखो ब्रेन में डाल दो। आपका बॉडी, मेरी बॉडी ऑर्गन से बनी है ना। ऑर्गन्स किससे बने? सेल से। तो आपके शरीर में, मेरे शरीर में लगभग लगभग कितने सेल्स हैं? 70 ट्रिलियन सेल्स।
अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो हो सकता है 80 ट्रिलियन सेल्स, तो 70 मान लेते हैं। तो ब्रेन बोल रहा है कि वो जो 8 ग्राम चीनी है नसों पे मत फेंक, मर जाएगा विशाल। उसको 1 ग्राम तू ब्रेन में डाल दे, डिप्रेशन होता है होने दे। 1 ग्राम आंखों में डाल दे, मोतियाबिंद होगा बाद में देखी जाएगी। 1 ग्राम तू हार्ट में डाल दे, ब्लॉकेज वॉकेज होगी देख लेंगे बाद में। 1 ग्राम हड्डियों में फेंक दे, अरे अर्थराइटिस और छोड़। 1 ग्राम राइट किडनी में डाल दे, 1 ग्राम लेफ्ट किडनी में डाल दे, 1 ग्राम लीवर में डाल दे, 1 ग्राम पैनक्रियाज में डाल दे। जो 1 ग्राम अगर बच जाता है उसको स्प्लीन में डाल दियो कहीं। अब ब्लड क्या है? ट्रांसपोर्टर। उसने कहा ठीक है बाबूजी, जैसा आप बोले। अब वो जो 8 ग्राम चीनी है आपके ब्लड में आई, ब्लड से सेल्स में जाएगी। पहले नसों पे फेंक रहे थे, अब नसों पे फेंकना बंद। अब वो चीनी आपके सेल्स में जाएगी। बात समझ में आ रही है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द गेम। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब वो नशे, अब वो जो चीनी है वो कहां जा रही है? वो चीनी आपके सेल्स में जा रही है। कैसे जाएगी इसको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। चीनी, मान लो ये सेल्स है एक, ये एक सेल है। ऐसे कितने सेल है? 70 ट्रिलियन सेल्स। ये ब्लड है आपका। ब्रेन ने बोला चीनी को यहां मत फेंक, सेल्स में डाल। अब ब्लड ने चीनी को ब्लड में फेंक दिया, ब्रेन ने चीनी को ब्लड में फेंक दिया। अब ये ब्लड है, ब्लड में चीनी आ रही है, चीनी आ रही है। चीनी बोलेगी नॉक नॉक, खोलो, मुझे ब्रेन ने बोला है। सेल्स खुल जाएंगे, रिसेप्टर्स, और वो चीनी आपके सेल्स में चली जाएगी। ऐसे कितने सेल है? 70 ट्रिलियन। तो थोड़ी 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 चीनी सारे सेल्स में चली जाएगी और रिसेप्टर अपना गेट बंद कर देंगे। तो ये है हेल्दी पर्सन की निशानी। ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभार चीनी आती है, बोलती है नॉक नॉक, नॉक नॉक, मगर सेल्स खुलते ही नहीं। चीनी बोलती है भाई खोलो, मुझे ब्रेन ने भेजा है, तुम क्यों नहीं खोल रहे हो? तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी मैं। हाँ, खोल नहीं रहे हो, खोलो, खोल ही नहीं रहे, सेल्स खोल ही नहीं रहे। अब जब सेल्स नहीं खुल रहे तो चीनी कहां है? चीनी ब्लड में रहेगी। अब चीनी अगर ब्लड में है तो ज्यादा दिक्कत है आपके लिए, क्योंकि आपके ब्लड में चीनी अगर ज्यादा होगी, ब्लड किडनी को फिल्टर करता है, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, तो वो चीनी किडनी में फंस जाएगी, तो किडनी आपकी जवाब दे जाएंगी। समझ गए आप गेम? अब क्या होगा, सवाल आएगा एक कि ये सेल्स क्यों नहीं खुले? वैलिड क्वेश्चन। टाइप वी क्यू इन द चैट बॉक्स इफ इट इज अ वैलिड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि भाई ये सेल्स क्यों नहीं खुले? सेल तो खुलने चाहिए थे। ये सेल्स इसलिए नहीं खुले क्योंकि ये सेल्स जब चीनी आती है एक चाबी से खुलते हैं। उस चाबी का नाम है, प्यारे लिख लो, इंसुलिन। INSULIN, इंसुलिन। इट मींस अगर चीनी आई, चीनी ने किया नॉक नॉक और सेल्स अगर नहीं खुले, इट मींस आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम है या बिल्कुल नहीं है। अब ब्रेन हो गया फ्रस्ट्रेटेड कि भाई ये भी क्या हो गया यार, ये तो दांव उल्टा पड़ गया। पहले नसें हार्ड हो रही थी, हमने बोला चलो सेल्स में भेज दो चीनी को, अब ये सेल्स ही नहीं खुल रहे। अब ब्रेन कह रहा है कि ये सेल्स क्यों नहीं खुल रहे? सर, क्योंकि इंसुलिन लेस है, इंसुलिन कम है। अब ब्रेन कहता है गुस्से में, इंसुलिन कौन बना रहा है? अब हमको बचपन से पढ़ाया गया कि इंसुलिन आपके पेनक्रियास बना रहे हैं। कितना झूठ, कितना मक्कार, कितने फरेबी लोग हैं भाई। आपको किसने बोल दिया कि आपके इंसुलिन आपका पेनक्रियास बना रहा है भाई? इट इज रॉन्ग, इट इज हाफ ट्रूथ। पेनक्रियास एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में एक मजदूर काम कर रहा है, उस मजदूर का नाम है, लिख लीजिए, बीटा सेल्स। BETACESS, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या करते हैं? इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन आपकी बॉडी में कम है, तो ब्रेन ने एक और हथियार निकालते हुए बीटा सेल को एक संदेश भेजा कि बेटा बीटा सेल अगर जीना चाहते हो तो इंसुलिन ज्यादा बनाओ। तो बीटा सेल ने कहा ठीक है साहब। अब आपकी बॉडी बीटा सेल्स यानी इंसुलिन ज्यादा बना रही है, चाबियां ज्यादा बना रही हैं। अब जितनी भी चीनी थी जो पहले नहीं खुल रही थी, अब सारे के सारे सेल्स खुल गए। अब सारे के सारे सेल्स खुल गए, अब सारे के सारे सेल्स खुल गए, और उसमें जो भी एक्स्ट्रा चीनी थी
वो सारी की सारी आपके सेल्स के अंदर जा रही है। बात समझ में आ रही है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। एनर्जीज हाई रखो अपनी। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। सारी चीनी जो पहले ब्लड में एक्स्ट्रा तैर रही थी, किडनी को खराब कर रही थी, ऑर्गन्स को खराब कर रही थी, अब वो सेल्स में जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी अच्छी निशानी है। आदमी बीमार नहीं पड़ सकता। कल से आप खाओ 10 किलो गुलाब जामुन, कोई बीमार नहीं पड़ेगा। बट यहां पे एक लूप होल है दोस्तों। यहां पे गलती से ब्रेन एक मिस्टेक कर बैठता है और उस मिस्टेक से सामने वाले की मृत्यु हो जाती है। वो मिस्टेक हम ना करें, वो मिस्टेक जानना जरूरी है। क्या मैं वो मिस्टेक आपको बता सकता हूं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। बहुत बढ़िया। अब होता क्या है, आपका ब्रेन या आपकी बॉडी जब भी इंसुलिन बनाती है, इंसुलिन क्या है लिख लीजिए, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। आपका ब्रेन या आपकी बॉडी, आपके बीटा सेल्स जब भी इंसुलिन बनाएंगे, उसी सेम मात्रा में एक हार्मोन और आपके शरीर में बनेगा। उस दूसरे हार्मोन का नाम लिख लीजिए IGF। इसका फुल फॉर्म है, आई से इंसुलिन लाइक, जी से ग्रोथ, एफ से फैक्टर। आपकी बॉडी ने बनाया 30 यूनिट इंसुलिन, आपकी बॉडी बनाएगी 30 यूनिट आईजीएफ। आपकी बॉडी ने बनाया 33.5 यूनिट इंसुलिन, आपकी बॉडी बनाएगी 33.5 यूनिट आईजीएफ। आईजीएफ करता क्या है? इंसुलिन लाइक, यानी जितना इंसुलिन बनेगा मैं भी उतना ही बनूंगा। ग्रोथ फैक्टर, हम जब पैदा हुए थे हम इतने से बच्चे थे। आज अपन 5 फीट के हैं, 5.5 फीट के हैं, हो सकता है 6 फीट के हैं। तो हमारी हाइट जो बड़ी है वो सारा डिपार्टमेंट किसका था? आईजीएफ महाराज का था। भाई साहब थैंक यू, आपने हाइट बढ़ा दी हमारी। आपके बाल ग्रो कर गए, आईजीएफ। आपके नाखून बढ़ते हैं रोज, रोज हल्के हल्के बढ़ेंगे, आईजीएफ। दांत बड़े हुए, आईजीएफ। ठीक है। शरीर में कोई भी ग्रोथ है, आईजीएफ। आईजीएफ कितना बनेगा? जितना इंसुलिन बनेगा। अब क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन कम बन रहा था, तभी सेल्स नहीं खुल रहे थे, तो ब्रेन ने क्या जुगाड़ किया? इंसुलिन ज्यादा बनाओ। अब जब इंसुलिन ज्यादा बन जाएगा दोस्तों, आईजीएफ भी ज्यादा बनेगा। टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर बात समझ में आ रही है। मैंने क्या बोला? जितना इंसुलिन बनेगा उतना आईजीएफ बनेगा। इंसुलिन बन नहीं रहा था हमारा, तो ब्रेन ने बोला भैया इंसुलिन बनाओ। तो इंसुलिन तो बन गया, आईजीएफ भी बन गया ज्यादा। अब वो आईजीएफ, मान लो मेरी रगों में, मेरे खून में आईजीएफ की मात्रा ज्यादा हो गई। आईजीएफ का काम है ग्रोथ करना। मैं 37 साल का हूं, 38 साल का भी हो जाऊंगा। 38 की एज में क्या मेरी हाइट बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। बट आईजीएफ मेरी बॉडी में सेक्रीट कर रहा है, इट इज सेक्रीटिंग इन माई ब्लड। दैट एक्स्ट्रा आईजीएफ विल गिव मी एक्स्ट्रा ग्रोथ। दैट एक्स्ट्रा ग्रोथ इन मेडिकल टर्म्स, उसको अपन बोलते हैं कैंसर, ट्यूमर। बात समझ में आई? टाइप OMG इन द चैट बॉक्स अगर आप वो पूरा अब एक मैप समझ रहे हो अपनी बॉडी का। वो जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई, ब्रेन तो बचाना चाहता था तभी इंसुलिन बना। आईजीएफ ज्यादा बन गया, गलती से आईजीएफ ज्यादा बन गया, उसी का नाम ट्यूमर है, उसी का नाम कैंसर है। तो उन भाई साहब का देहांत कीमोथेरेपी कराने के बाद होगा, मरेंगे वो तड़प तड़प के। अब समझना आपको यह है दोस्तों, समझना आपको यह है, डायबिटीज, बीपी, हार्ट और कैंसर यह अलग बीमारी नहीं है। वो एक इंडस्ट्री है, डायबिटीज की इंडस्ट्री, बीपी की इंडस्ट्री, हार्ट वालों की। कॉमन सेंस यूज करें तो ये एक ही बीमारी है, डायबिटीज, बीपी, हार्ट, कैंसर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन जो होते हैं, जो टिपिकल अमेरिकन होगा, आप कभी भी देखना, दे आर मोर प्रोन टू कैंसर। ठीक है। दे आर मोर प्रोन टू कैंसर। और हम हिंदुस्तानी, वी आर मोर प्रोन टू डायबिटीज, बीपी, हार्ट एंड हार्मोनल इंबैलेंस।
अब ये जो अमेरिकन लोग हैं, आप देखना कभी कोई पतली सी अमेरिकन लड़की आप देखो, पतली सी कमर होगी, थाइज एंड हिप्स बड़े हैवी होंगे उसके। तो जब अमेरिकन मोटा होगा उसके थाइज और उसके हिप्स मोटे हो जाएंगे। और हम इंडियन जब मोटे होंगे सब कुछ पतला होगा हमारा, हल्का सा पेट बाहर निकला हुआ होगा। इस साइंस को बोलते हैं जीन्स, जेनेटिक्स। हैव यू ऑब्जर्व दिस? टाइप OBS इन द चैट बॉक्स, ऑब्जर्व्ड, राइट? तो अब क्या हुआ, हमारा पेट बढ़ गया, उनके हिप्स और थाइज हैवी हो गए, इसको बोलते हैं जीन्स। और जीन्स का जो आप लोग गाना गाते रहते हो ना, जेनेटिक है मेरे घर में बीपी, जेनेटिक है हम गंजे हो जाते हैं, 2% रोल है। 2% कुछ भी नहीं होता। मगर जब आपका लाइफस्टाइल खराब हो, आपकी आदतें खराब हो, आपका खाना पीना बेकार हो, आपका बॉडी का क्लॉक बेकार हो, सुबह रात को 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, तो ये 2% धीरे 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 आपका 20 30 40 50 60% हो जाता है। अब सबसे वर्स्ट चीज, वैक्सीनेशन, जो हम पार्ट 2 में भी कवर करेंगे। अभी तभी आप देखो मेरी क्लिनिक में भैया पैर रखने की जगह नहीं होती, कैंसर 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 कैंसर, ग्रुप सेशंस लेने पड़ते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई विशाल जी, आपने डायबिटीज की बात कर ली, माशाल्लाह बहुत बढ़िया बात है। आपने बीपी की बात करी, वाहेगुरु सच्चे पातशाह। आपने हार्ट की बात कर ली, कैंसर की बात कर ली, ना तो मुझे डायबिटीज, ना तो मुझे बीपी, ना तो मुझे हार्ट, ना तो मुझे कैंसर। मैं फिर इस वर्कशॉप में क्यों बैठूं? वैलिड क्वेश्चन। टाइप VQ इन द चैट बॉक्स, टाइप VQ इन द चैट बॉक्स, वैलिड क्वेश्चन। ये है अनपढ़ता। आपको बताए आपकी प्रोग्रामिंग की गई है कि ऑयली स्किन के लिए अलग साबुन है, ड्राई स्किन के लिए अलग साबुन है, पिंपल्स वाली स्किन के लिए अलग साबुन है, घुंघराले बालों के लिए अलग, सिल्की बालों के लिए अलग, डैंड्रफ के लिए अलग। ये आपकी प्रोग्रामिंग की गई है कि ये आंख के हैं, ये राइट आंख के डॉक्टर, ये लेफ्ट के है ना। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा दोस्तों, आप 2500, 2500 डिजीजेस यू विल अंडरस्टैंड इन 10 seconds, विच अ कंप्यूटर कैन नॉट डू। Are you interested to know 2500 diseases in one example? Boom. Type BIO in a chat box. Bring it on, beta Vishal. Bring it on. उसके लिए आपको ब्रेन के पहले टूल पे जाना पड़ेगा। उसके लिए ब्रेन के पहले टूल पे जाना पड़ेगा। What is the first tool of the brain? ब्रेन ने क्या बोला? भाई देखो चीनी ज्यादा हो गई है, चीनी को नसों पे फेंक दो। यही बोला था ब्रेन ने। मैंने बोला नसें हार्ड हो जाएंगी, हाई चांसेस बीपी का पेशेंट बन सकता है ये। मैंने ये नहीं बोला गारंटेड बीपी का पेशेंट होगा, मैं हाई चांसेस ये व्यक्ति बीपी का पेशेंट बन जाएगा। हर आदमी बीपी का पेशेंट नहीं बनेगा। आप बोलो भाई मुझे तो कभी बीपी हुआ ही नहीं, मेरी पहली बीमारी कैंसर थी, मेरी पहली बीमारी डायबिटीज थी, मेरी पहली बीमारी अर्थराइटिस थी, बेटा मुझे तो बीपी हुआ नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन। अब होता क्या है, जब चीनी नसों पे गिरती है, नसें हार्ड होती हैं, आप बीपी पेशेंट बन सकते हो सकते हो नहीं भी बनो। बट जब नसें हार्ड होती हैं, बॉडी में एक और रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन को मेडिकल की भाषा में क्या बोलते हैं, आप लिख लीजिए। उस रिएक्शन को मेडिकल की भाषा में बोलते हैं इन्फ्लामेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन को सिंपल भाषा में हम क्या बोल सकते हैं? शरीर के अंदर छोटे छोटे घाव। शरीर के अंदर छोटे छोटे घाव जब किसी को होते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है। ये इन्फ्लेमेशन कितनी बीमारियां लाएंगी? 2500 बीमारियां। इन 2500 बीमारियों को आप 10 सेकंड में याद कर लेंगे। बहुत सिंपल है। किसी भी बीमारी का आप लास्ट के 3 अक्षर देखिए, 4 अक्षर। जैसे मेरा नाम क्या है? विशाल। लास्ट में क्या आएगा? SHAL, विशाल। SHAL, शाल। ठीक है, यहां पे अन्वेषिका जी बैठी हैं, अन्वेषिका जी के लास्ट में क्या आएगा? HIKA, हिका। ठीक है, सुमित, UMIT, लास्ट के 4 अल्फाबेट। ऐसे ही आप बीमारी का अंग्रेजी में नाम देखो, अगर नाम के लास्ट में आता है ITI
एस, आइटिस, लिख लो इसको। किसी भी बीमारी के लास्ट के 4 अक्षर हैं ITIS। आप तुरंत समझ जाइए, इट इज अ डिजीज ऑफ इंफ्लेमेशन। अर्थराइटिस, ओटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, पेनक्रियाइटिस, हेपेटाइटिस, सेलुलाइटिस, कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ब्रोंकाइटिस। अगर वो इंफ्लेमेशन आपकी हड्डियों में हो गई, अर्थराइटिस। थायराइड ग्लैंड में हो गई, थायरोइडाइटिस। राइट? आपके कोलोन में हो गई, कोलाइटिस। आपकी आंखों में हो गई, कंजक्टिवाइटिस। लीवर, हेपेटाइटिस। पैनक्रियास, पैनक्रियाइटिस। प्रोस्टेट, प्रोस्टाइटिस। कोलोन, कोलाइटिस। ठीक है, रोटी बोल लो। लंग्स, ब्रोंकाइटिस। रोटी बना के दो। साइनस, साइनसाइटिस। ठीक है? अब जितने भी आप आइटिस आइटिस देख रहे हो, ये क्या है? ये इंटरनल वुंड्स हैं जो दिखते नहीं है। अब ना आपको पता, ना मुझे पता, ना हो सकता भगवान जी को पता किसको कौन सा आइटिस होगा। ठीक है? जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, इसमें आइटिस नहीं है, बट इनकी बड़ी बहन का नाम क्या है? वेजिनाइटिस। जो डीपॉपुलेशन का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है? मेक वुमेन मेल्स। कल की मूवी में क्या देखा आपने? माइंड में कुछ प्रोग्रामिंग हुई कि ढूंढने से भी कोई फर्टाइल वुमेन नहीं मिल रही है। आप देख लो, आपके पीरियड्स टाइम पे आने नहीं, बाल आपके यहां तक आ गए हैं, ब्लीच विच लगाया जा रहा है। तो मैं, आपको यह समझना होगा कि आज की डेट में किसी भी आइटिस की कोई दवा बनी नहीं है। आपको लगे फिर हम क्या खा रहे हैं? आप खा रहे हो दीदी धोखा। एक आदमी ढूंढ के ले आओ जो बोले कि मैंने ये दवा खाई, अब मुझे नहीं खानी 3 साल के बाद। आज की डेट में कोई भी आइटिस की बीमारी नहीं बनी, और अगर बन जाए मैं क्लिनिक पर ताला लगा दूंगा। आइटिस की दवा बनी नहीं सकती। और मैं तो आपको चैलेंज दे रहा हूं, एलोपैथी प्रेमियों, सप्लीमेंट्स प्रेमियों, पूरे ब्रह्मांड से मुंह पर चैलेंज दे रहा हूं। इतने हॉस्पिटल, डॉक्टर, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, पैथोलॉजी लैब्स, केमिस्ट, एक आदमी ढूंढ के लाओ जो यह बोले कि साहब मैंने 3 साल दवा खाई, छोड़ दी, मैं ठीक हो चुका हूं। मैंने 10 साल दवा खाई, छोड़ दी, मैं ठीक हो चुका हूं। अब ढूंढने से नहीं मिलेगा। इज इट मेकिंग सेंस? टाइप MSS। आई नो आई एम देसी बट माई टॉक्स आर वैलिड। मुझे पता है मैं बहुत देसी हूं और मैं ऐसे ही रहूंगा। इफ इट मेकिंग सेंस, टाइप MSS। मेकिंग सुपर सेंस। अरे मैं चैलेंज दे रहा हूं भाई। आई एम फलाना MBBS। अबे एक पेशेंट ला दो भाई, एक पेशेंट। मैं लाऊंगा 45,000। बताओ कहां लाने? 45,000 को ईमेल करूंगा, फोन करूंगा, 4,000 तो आ ही जाएंगे, चाहे जितने मर्जी बिजी हो। राइट? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये, दुख होता है। राइट? अब आपको यह समझना है प्यारे कि पिछले 1 घंटे में मैंने आपको कोई PPT नहीं दिखाई। आपको बस मेरा प्यारा सा and you were enjoying. Type EJ in the chat box if you were enjoying, because hero heroine does not matter. What matter is the content. Right? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब कुल मिला के ये जो भी आपकी जदोजहद चल रही है ना, वर्कशॉप में बैठ जाओ, गूगल पे सर्च कर लो, ये जदोजहद चल रही है आपको फिट करने की। तो फटाफट रिकैप कर लेते हैं। मैंने पहले बताया mg पर डेसीलीटर का गेम, ब्रेन के टूल्स बताए, फिर गलती से ब्रेन ने मिस्टेक कर दी और वो मिस्टेक बहुत भारी पड़ गई। अब देखो, एक बहुत लॉजिकल बात बताता हूं। अब ये नहीं कि सबको कैंसर होगा, ऐसा नहीं है। अगर वो ग्रोथ बॉडी के अंदर हुई, किस्मत खराब थी आपकी, तो कैंसर सेल्स। वो ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ कभी बॉडी के बाहर होती है, तो फैट सेल्स। समझ में आया लॉजिक? टाइप यस इन द चैट। ये नहीं कि सभी को कैंसर होगा। जो लोग मोटे लोग हैं भैया, मंदिर में जाके माथा टेको, वहीं पे लेट जाना, भगवान जी के आगे, थैंक यू भगवान आपने मोटा कर दिया, भगवान जी थैंक यू आपने फैट सेल्स दे दी, कैंसर सेल्स नहीं दिए, प्रसाद चढ़ाऊंगी मैं। कभी कभार ना कैंसर सेल्स ना फैट सेल्स आपके मस से निकल आएंगे, कभी कभी मस से नहीं निकलेंगे। यहां टेल बोन होती है पीछे हड्डी में, कितने लोग टेल बोन, गाड़ी में नहीं बैठ पा रहे, टेल बोन बढ़ गई है। ठीक है? तो कोई भी ग्रोथ हो जाएगी, गांठें हो जाएंगी, यहां पे हल्की हल्की गांठ हो जाती है,
सिस्ट हो जाएगा, फीब्रॉइड हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब ग्रोथ ही तो है। ठीक है। इफ माई वॉइस इज 100% क्लियर, टाइप 100 इन द चैट बॉक्स। इट्स रेनिंग आउटसाइड, बट मुझे लगता है कि मेरी वॉइस 100% क्लियर आ रही है। कुछ एक आधा लोग हैं जो बॉक्स, इफ यू रेडी फॉर द मूवी, क्योंकि अब आपके दिमाग में खलबली मैंने मचा दी है। अब आपको कुछ सॉलिड चाहिए। तो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया था, ये रीड कर लीजिए हमारा बैकग्राउंड क्या है। वी आर एमएसएमई, जीएसटी, आईएसओ रजिस्टर्ड कंपनी, प्रैक्टिसिंग सिंस 2014। 45,000 लोगों को ऑन रिकॉर्ड्स सही सही टीका। दवा मुक्त कराया है। सही टीका उसको बहुत 2,000 कितने लोगों तो। का टेस्टिमोनियल लिया। टेस्टिमोनियल ये नहीं कि हाँ एक वीडियो बना के भेज दो, आधे घंटे का, 15 20 25 मिनट की टॉक्स काइंड ऑफ पॉडकास्ट। 250 मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, आप देख लीजिएगा। इन 2,000 में से 77.5 अपनी बीमारियों से निकल चुके हैं, अपनी दवाइयां, ड्रग्स, डिजीजेस सबसे निकल चुके हैं। ये हमारा फॉलोअर्स हैं, ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा एड्रेस है आगरा में। ठीक है। ये मेरा ईमेल है, ये हमारा फोन नंबर है, ये ट्रस्ट पायलट रिव्यूज है। अब आगे बढ़ते हैं। ये है ट्रस्ट वाली बात। ठीक है, कि भाई ये सब क्या बैकग्राउंड है आपका। अब मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। कल से आपकी बॉडी के जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं, जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, एक ब्रेकिंग न्यूज सुन लो जी जी। कुछ लोग बोलते ना मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूं, मैं बच गई, मैं बच गई। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, यू आर वैक्सीनेटेड। अब गेम समझ जाओ कितना बड़ा है, मुंह मत खुलवाना। ठीक है। आपको लग रहा है मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूं, आपने पी ली कोल्ड ड्रिंक काली वाली, यू आर वैक्सीनेटेड। क्लियर एवरीबॉडी? टाइप सी इन द चैट बॉक्स। हाँ, अभी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दूंगा, इंस्टाग्राम का दूंगा, लिंक्डइन का दूंगा, फेसबुक का दूंगा, व्हाट्सएप चैनल का दूंगा, सब का दूंगा बाबूजी। अब मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, और ये ब्रह्मास्त्र 49 स्टेप्स हैं। मैं पहला स्टेप बता रहा हूं। ठीक है। इस ब्रह्मास्त्र के 49 स्टेप से मैं पहला स्टेप बता रहा हूं, दूसरा तीसरा भी बताऊंगा। ब्रह्मास्त्र 1। क्या आप लोग 1 मिनट के लिए अपने जूते और सॉक्स खोल सकते हैं? टाइप यस। खोल दो। मैं भी खोल के ही बैठा हूं, ये लो, मैं भी खोल के बैठा हूं भाई। खोल दिया, बहुत बढ़िया। अब जरा ये रीड कीजिए। अर्थिंग, ग्राउंडिंग, बेरफुट, ये आपने कई लोगों को देखा हो कर रहे हैं या कहीं सुना होगा। आज इसका आप पूरा डीएनए टेस्ट करो कि भाई ये क्या चीज है ये। ठीक है। जैसे ही आप कल से आधे घंटे किसी पार्क में जाके बैठ जाओ नंगे पांव, ठीक है, जैसे ही आपने अपने पैर जमीन पे लगाए, आप अर्थ का एक पार्ट बन गए हैं। आपके बॉडी में आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उसका रिपेयर वर्क स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब क्या होगा? हम लोग बात करते हैं कि मेरे में प्रोटीन की कमी, न्यूट्रिशन की कमी, स्टेमिना की कमी, हीमोग्लोबिन कम। नहीं, आप सब लोग इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट हैं। जैसे ही आपने अपने पांव जमीन पे रखे, अर्थ की इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का आप हिस्सा बन गए। आप अलग नहीं है, अब पृथ्वी का पार्ट है आप। 15 भी मान लो, आप लेट भी सकते हो, ऐसा नहीं, हाथ नहीं, हाथ भी लगा सकते हो, लेट जाओ। मान लो आपने एक बेंच पे बैठे हुए हो और आपके ऐसे पैर जमीन पे हैं, तो पहले 15 मिनट में वो इलेक्ट्रॉन्स आपके थाइस तक, ग्रोइंस तक पहुंच जाएंगे। आधे घंटे में वो आपके सर की चोटी तक पहुंच जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब आपकी बॉडी में क्या होंगे तो क्या होगा? आपका बॉडी का एक वोल्टेज होता है, वो जीरो पे आ जाएगा। आपकी बॉडी में जितनी भी इंफ्लेमेशन है वो ठीक होने लगेंगी। कोविड वैक्सीनेशन के बाद कौन से लोग मर रहे थे? या तो जिनका खून बहुत पतला है, और जो बिल्कुल इमीडिएटली मर रहे थे, उनके केस में देखा गया कि उनका आधा बॉडी का ब्लड पतला है, आधा मोटा है। डॉक्टर असीम मल्होत्रा, इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन डॉक्टर, उन्होंने बोला जो वैक्सीनेशन नहीं लगा रहा है उसको देशद्रोह का टैग दे दो। उनके पिताजी मर गए, उन्होंने ऑटोप्सी करवाया। क्या निकल के आया ऑटोप्सी में? खून के थक्के जमे हुए थे।
रो रो के बोल रहे थे कि मैंने अपने बाप को मार दिया वैक्सीनेशन करवा के। जैसे ही आपने जमीन पे पांव रखे, राइट, जैसे ही आपने जमीन पे पांव रखे, जमीन में क्या है? नेगेटिव है जमीन, आपकी बॉडी पॉजिटिव है। अब आपको यकीन नहीं हो रहा है तो देखो मेरे हाथ में क्या है दोस्तों। अगर आप चाहो, ये एक अर्थिंग टेस्टर होता है, बिजली वालों के पास होता है ये। आपको अगर कभी ये टेस्ट करना हो, आप ये ब्लैक वाले को पकड़ लोगे, सॉरी रेड वाले को पकड़ लोगे, ब्लैक वाले को आप जमीन के अंदर घास में ऐसे घुसो देना। अब इसमें सेल नहीं है, बहुत पुराना ही है, इसको ऑन करना और चेयर पे बैठ जाना। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे, ये यहां पे आपकी बॉडी की वोल्टेज लिखी आएगी, 1.1, 2.1, 2.5। ये क्या है? आप बीमार, जल्दी मर जाएंगे, जल्दी बीमार होंगे। अब आपको क्या करना है? पैर जमीन पे रख देना दोनों। आधे सेकंड में जो 1.1, 2.1 बता रहा था, ये 0.00 बताएगा। बात समझ में आ रही है? सारे वैक्सीनेशन की बात हो रही है रामा जी, सारे वैक्सीनेशन की बात हो रही है। टाइप यस इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाना पाटेकर की पिक्चर देखी होगी ना, इमोशनल हो गए होगे, भारत का वैक्सीन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे ही आपने जमीन पे पांव रखे, आपकी गली में ना एक काला खजेला खुजली वाला कुत्ता होगा जिसकी रिब्स दिख रही है, भूख से मर रहा है, उसका हीमोग्लोबिन कम नहीं हो सकता। अब जैसे ही आपने रखा ये पैर जमीन पे, आपकी बॉडी 0 वोल्टेज पे आ गई, आपकी मरम्मत स्टार्ट हो गई, और आपका माइंड जो है बहुत खुश मिजाज हो जाएगा, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल ड्रॉप कर जाएंगे और मेलेटोनिन और सेरोटोनिन का मात्रा बढ़ेगी। आप एनर्जेटिक, हाई एनर्जी, पॉजिटिव इंसान, जिससे मिलने का बात करे, करिज्मेटिक हो जाएंगे आप। ठीक है? अब मान लो अभी तो गर्मियां हैं, सब कर लेंगे। सर्दियों में अगर आप करना चाहो और आपको जूते खोलने का मन नहीं है, तो जाके पेड़ की टहनी पकड़ लो, पेड़ पे लेट जाओ बेंड होके, वो ज्यादा, दोनों ही बेटर है। तो आप पेड़ की टहनी भी पकड़ सकते हो। तो हम अपने घर में क्या करते हैं, लॉन में हमने पेड़ लगा लिया है, हम निक्कर पहन के लेट जाते हैं वहां पे, और अपने दोनों पांव पेड़ से टच कर लिए, और पूरा शरीर अर्थिंग कर रहा है। इससे बढ़िया कोई मेडिसिन ना बनी थी, ना बनी है, ना बनेगी। बिजली वाले को बुला के अपने घर की अर्थिंग टेस्ट कराएं आप लोग। अगर घर में अर्थिंग नहीं है तो आप बहुत नालायक हैं, बस आपको किसी ने बताया नहीं। छोटे बच्चे जमीन पे क्रॉल करते हैं, उनकी बॉडी हील हो जाएगी, शक्तिमान बन जाएंगे वो। आप फल सब्जी लाते हो, फ्रिज में रख देते हो, जमीन पे रख दो अगर घर में अर्थिंग है। ठीक है? अब क्या है, ये जो अर्थिंग होती है, ये घास में, मिट्टी में, खेत में, बीच में, जहां जहां आप करेंगे, आपका ब्लड जो है, जो थक के जम गए हैं खून के, वो आपके नॉर्मल होते चले जाएंगे। अगर ब्लड मोटा है ज्यादा, वो पतला हो जाएगा, पतला है तो मोटा हो जाएगा। और आपकी सेहत, लोग कहेंगे आपसे बुला बुला के कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम तो थकते ही नहीं हो। ठीक है? हो जाएगा सबसे। ये टाइप यस इन द चैट बॉक्स। जो लोग बिल्डिंग में रहते हैं, साम दाम दंड भेद, हर शहर में एक छोटा सा पार्क जरूर होगा, पेड़ तो होगा जी जी। मरता क्या नहीं करता। हम भी रहते हैं घरों में, बिल्डिंग में लोग रहते हैं, क्यों नहीं करते पार्क? जाओ पार्क में, बिल्डिंग में रहते हैं, हमने कब बोला आप केव्स में रहती हैं? आप जाइए बाहर पार्क में। अब ये कुछ स्कैन रिपोर्ट्स हैं, अर्थिंग से पहले, अर्थिंग के बाद। देखो कितने इसके मोटे मोटे थक्के, कितना ब्लड इसका मोटा है। तो मरेगा नहीं कि इसकी आरती उतारेंगे, और किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई एक आदमी मर जाता है अस्पताल में, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ जो इंसान भुगत रहा होता है उसको पड़ता है। ये देखो आफ्टर। आपको पता है टूर डे फ्रांस होती है, एक रेस होती है, 2 हफ्ते रेस चलती है, गिर गए, चोट लग गई, इनको वहां जमीन पे लिटा देते हैं इनके कोच, रात को इनके अर्थिंग मैट लगा देते हैं। अर्थिंग मैट इज ओकिश ओकिश, क्योंकि अर्थिंग मैट, घर की अर्थिंग में क्या है दोस्तों, अर्थिंग है वहां पे, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड मिट्टी में है,
जहां सूक्ष्म जीवाणु है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जहां पे, तभी तो अर्थिंग मिलेगी आपको, तभी तो मैग्नेटिक मिलेगा। समझ रहे हैं बात सब लोग आप? टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ माई स्क्रीन इज विजिबल, टाइप यस। ठीक है जी। तो ये आप लोग करना स्टार्ट करो। ये वैक्सीनेशन के बाद हो सकता है आपका ब्लड ऐसा हो, मोटा मोटा, ब्लड फ्लो बिफोर थिक एंड क्लम्पी, ब्लड फ्लो आफ्टर थिनर एंड फ्लूइड। तो यहां पे मान लो ये ग्राफीन अगर ऐसे जा रहा है, ये देखो ये पतली पतली लाइनें मान लो ग्राफीन है ना, तो ये आपस में किसी क्लॉटिंग नहीं करेगा। अब देखो यहां पे कहां का फंस गया वो, और ये आदमी रनिंग कर रहा है, कुत्ता पड़ गया इसके पीछे, तो मर ही जाएगा वो तो। ठीक है, तो ये आपको करना होगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि इस वर्कशॉप के एंड में मैं आपको ब्रह्मास्त्र 2 और 3 बताऊंगा। अगर 2 और 3 साथ में करोगे तब ब्रह्मास्त्र 1 काम करता है। ठीक है, अगर भ्रम आपको लगना यार इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का, अगर आपकी बॉडी में मिनरल्स नहीं है, अब आप बोलोगे मिनरल्स के लिए हम खाना खा लेंगे, चने खा लें, नहीं, आपको खाने से पानी से मिनरल्स नहीं लेना है। आप अभी गूगल पे डालो इलेक्ट्रॉन्स प्लस मिनरल्स, वाई दे बोथ आर इंपॉर्टेंट इन बॉडी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती कर रहा हूं, घंटे भर का वर्कशॉप अभी है, आप ब्रह्मास्त्र 1, 2 और 3 एक साथ करेंगे। क्लियर? टाइप सी इन द चैट बॉक्स। आई होप आपकी रीढ़ की हड्डी 2 2.5 घंटे बैठने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये कल से आपका नया हॉबी है, हो जाएगा। टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर कर लोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 12 प्रॉब्लम्स की, कि हम बीमार क्यों हैं। तो आप अपने नोटपैड पे ऐसे करके एक ये बना लो आप कॉलम्स। एक में लिखो प्रॉब्लम, ये 12 प्रॉब्लम, 12 सॉल्यूशन, आपके 12 बोनसेस, 3 ब्रह्मास्त्र। और ये जो प्रॉब्लम मैं बताऊंगा दोस्तों, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 ये प्रॉब्लम कितनी भयंकर है आपके लिए। 1 मतलब कि मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख लूंगा, मैं ठीक है, मेरे लिए, मेरे को पता है क्या करना है।